लोकसभा चुनाव का माहौल है और पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है। इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, लेकिन अब इस पर फैसला क्या होगा, सबकी निगाहें बस इसी पर टिकी हुई हैं। बता दें कि मुरादाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का शनिवार शाम निधन हो गया, जबकि वहां पर शुक्रवार को ही वोटिंग हुई। अब इसको लेकर सवाल खड़ा है कि आखिर यहां दोबारा चुनाव होंगे या नहीं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कुंवर सिंह सर्वेश का शनिवार शाम को उनका निधन हुआ। शाम 6:30 बजे दिल्ली एम्स में 71 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। इतना ही नहीं, कुंवर सर्वेश सिंह को बीजेपी की ओर से जब टिकट मिला तब भी वो अस्पताल में भर्ती थे। कुंवर सर्वेश कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। इस सीट पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग हुई। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है और कहा है कि उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पर देखा जाए तो शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह के निधन के बाद से ज्यादा चर्चा इसी बात की चल रही है कि क्या अब मुरादाबाद लोकसभा सीट पर शुक्रवार को हुआ चुनाव रद्द माना जाएगा? क्या यहां पर दोबारा वोटिंग होगी? आइए आपको देते हैं इनसे जुड़े कुछ सवालों के जवाब। यहां उपचुनाव कराए जाने को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इन चर्चाओं को बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंचना मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शुक्रवार को हुई वोटिंग को रद्द मानना अभी दूर की बात है। उनका कहना है कि इसके लिए मतगणना के दिन तक रुकना ही हमारे पास ऑप्शन है। इसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक भी दिया। अब सिर्फ मुरादाबाद सीट पर वोटिंग ही हुई है। सर्वेश सिंह या किसी अन्य प्रत्याशी की हार या जीत का फैसला तो अभी आया नहीं। अगर सर्वेश सिंह की हार हो जाती है तो फिर ये सवाल अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी मतगणना तक रुकना ही होगा। इस मसले को लेकर बताया गया कि उनके निधन से काउंटिंग और चुनाव की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काउंटिंग पूरी हो जाएगी। अगर स्वर्गीय सर्वेश सिंह जीत गए तो खाली सीट घोषित करके दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। अगर हार गए तो फिर मामला ही खत्म। जीते हुए कैंडिडेट को सांसद का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह अकेले ठाकुर प्रत्याशी थे। उन्हें बीजेपी ने लगातार चौथी बार टिकट दिया था। 2019 चुनाव में सर्वेश सिंह को सपा उम्मीदवार एसटी हसन ने हराया था। बहरहाल अब इसके नतीजे पर 4 जून को ही पहुंचा जा सकता है और तभी पता चलेगा कि आखिर इस सीट पर चुनाव की जरूरत है या फिर नहीं। वैसे इस बार पहले चरण की वोटिंग की बात करें तो जनता में ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला। कई इलाकों में, कई राज्यों में इस बार 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में वोटिंग कम देखी गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।